चांद से आने वाली है जल्द ही भारतीय वैज्ञानिक और भारतवासियों के लिए खुशखबरी। जी हां दोस्तों, अगर सब सही रहा तो जल्द ही वो पल आने वाला है जिसका पिछले 17 साल से हर भारतीयों को इंतजार है। इसरो आज यानी कि 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग करेगा। अब प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में 3 से 6 महीने रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। यहां वो 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। अभी चंद्रयान ऐसी गोलाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर है। इसरो के वैज्ञानिक ने 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 पर यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए थे। इसके बाद चंद्रयान 153 किलोमीटर गुने 163 किलोमीटर की करीब करीब गोलाकार कक्षा में आ गया था। इसरो पहले वो 150 किलोमीटर इंटू 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में था। प्रोपल्सन से अलग होने के बाद लैंडर को डीबूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। यहां से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने तक की यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, यानी परिक्रमा करते हुए उसे अचानक 90 डिग्री के कोण पर चंद्रमा की तरफ चलना शुरू करना होगा। लैंडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत में चंद्रयान 3 की रफ्तार करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। इसे लैंडर के डीबूस्टर की मदद से कम करते हुए सतह पर सुरक्षित उतरने का प्रयास होगा। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था यान। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब उसकी स्पीड कम की गई थी ताकि यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकेंड यानी कि करीब आधे घंटे के लिए फायर किए। यह फायरिंग शाम 7:12 पर शुरू की गई थी। चंद्रयान ने चांद की तस्वीरें कैप्चर की। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी तो उसकी ऑर्बिट 164 किलोमीटर गुने 18,074 किलोमीटर थी। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑन बोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर किया। इन तस्वीरों में चंद्रमा के क्रेटर साफ साफ दिख रहे हैं। इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा? इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का इस्तेमाल कमर्शियल और टूरिज्म पर्पस के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लान्ड लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। 14 दिन का ही मिशन क्यों? मनीष पुरोहित ने बताया कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहां रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तक पावर जनरेट कर लेंगे। लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में भारत मिली यानी कि मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांगई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है।
आशा करते हैं कि आज की जानकारी बेहद पसंद आई होगी। मुलाकात करते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।